हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपांशु है और स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। दोस्तों, जो ब्लड की स्टडी होती है उसको हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें कि हेमेटो का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हेमेटोलॉजी एक ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम स्टडी करते हैं ब्लड की, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स की और ब्लड से होने वाले डिसीज़ की। हेमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि जो ब्लड से होने वाला डिसीज़ है उस डिसीज़ का कारण क्या है, यानी कि उसकी इटियोलॉजी क्या है, वो डिसीज़ कैसे हुई है, उस डिसीज़ को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए किसी पेशेंट को खून की कमी है, यानी कि कोई पेशेंट अनीमिक है, तो उसको पता लगाने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा हीमोग्लोबिन का, तो उसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट कि उस डिसीज़ को कैसे ट्रीट करा जाएगा, उसका प्रोग्नोसिस कि वो डिसीज़ जो है आपका दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा पेशेंट, ये सब चीज़ें हमारी प्रोग्नोसिस में आती हैं। साथ ही साथ प्रिवेंशन कि उस डिसीज़ से कैसे हम बच सकते हैं, ये सब चीज़ें हम हेमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट हैं, इंग्लिश फिजिशियन, जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था ब्लड को सबके सामने। इन्हें ही ब्लड की टर्म दी थी। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये ब्लड हमेशा बॉडी में फ्लो करते रहता है और ये बॉडी के सारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, पार्ट्स को, सेल्स को एक दूसरे से, और साथ ही साथ ये टिश्यू है क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। इसी हमारे ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सर्कुलेट करता है क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स में। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ ऑर्थोपॉड्स होते हैं जिनमें कि उनकी बॉडी में ब्लड किसी ब्लड वेसल के थ्रू नहीं ऐसे ही फ्रीली मूव करता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो प्रॉपर ब्लड वेसल्स के थ्रू ही फ्लो करता है, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। अडल्ट्स में टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड लगभग 8% होता है उसके बॉडी वेट का। कुछ बुक्स में 7 to 8% भी लिखा होता है। ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में मटेरियल्स, जैसे कि आपके विटामिन्स हो गए, एंटीबॉडीज़ हो गई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का होता है। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0621 होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे और 1.506 होती है 37 डिग्री सेल्सियस पे। ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 होता है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है हमारा ब्लड। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है हमारा सेल्युलर पार्ट, जिसको लोग सॉलिड पार्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पार्ट आता है हमारा नॉन सेल्युलर पार्ट, जिसको लोग लिक्विड पार्ट के नाम से भी जानते हैं। सेल्युलर पार्ट जो होता है वो टोटल ब्लड का 45% पार्ट होता है और जो लिक्विड पार्ट होता है वो आपका 55% होता है, तभी आपका ब्लड जो होएगा वो प्रॉपर फ्लो कर पाएगा। सेल्युलर पार्ट में आपका आता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होता है
वो टोटल 45% में से 44% जो भाग होता है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी का ही होता है। बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलके बाकी सेलुलर पार्ट का 1% बनाते हैं। फिर आता है हमारा नॉन सेलुलर पार्ट। नॉन सेलुलर पार्ट में हमारा आता है प्लाज्मा और सीरम। इन सबको हम आगे वाली एजुकेशनल वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का पहला फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, कोगुलेशन, डिफेंस और मेंटेनेंस। इन सबको हम आगे एक एक करके अच्छे से डिटेल में जानते हैं। रेस्पिरेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नोज़ के थ्रू, लंग्स के थ्रू जाता है और हमारी पूरी बॉडी में हमारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। ये ट्रांसपोर्ट करने का काम भी आपका ब्लड करता है। उसके बाद जब सेल्स ऑक्सीजन ले लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लंग्स के थ्रू हमारी एक्सहेल्ड होती है। तो ये सेल्स से लेके आने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रीशन। तो ब्लड जो है वो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट को, जैसे कि लंग्स से, जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट मटेरियल ही है, क्योंकि सेल्स जो लेंगे ऑक्सीजन उसके बाद वो एक वेस्ट निकालते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके वो एक्सक्रीट आउट होता है हमारे लंग्स के थ्रू। तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। साथ ही साथ किडनी के द्वारा कि ब्लड जो होएगा वो सारा का सारा ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है हमारा किडनी के अंदर, और तो किडनी भी ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो ये भी ब्लड जो होएगा पूरी बॉडी में से सारा वेस्ट कैरी करके किडनी तक लेके आएगा और किडनी उसको ब्लड के थ्रू प्यूरिफाई करके निकाल देगी, यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगी। हमारे स्किन के थ्रू, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, और हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू जो भी हमारा वेस्ट है वो ब्लड एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन। जैसे कि आपने देखा होगा कोलेस्ट्रॉल्स, गुड कोलेस्ट्रॉल्स, बैड कोलेस्ट्रॉल्स, तो हमारे जितने भी एब्जॉर्ब्ड फैटी एसिड्स होते हैं या फिर हमारे मोनोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम खा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में लेकिन वो ट्रांसपोर्ट भी होने का काम किसके थ्रू होगा, वो ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ब्लड जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट कराता है एब्जॉर्ब्ड फैटी एसिड को, मोनोसैकेराइड्स को, अमीनो एसिड्स को, जितने भी न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स हैं जो भी हम खा रहे हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड हमारे हार्मोन्स को, विटामिन्स को, कैटायंस को, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एनायंस को, क्लोराइड्स को, फॉस्फेट्स को, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हमारा ब्लड करता है। ये सब हमारे मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, इनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड ही करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है ब्लड का कोगुलेशन। दोस्तों, जब भी कभी किसी को चोट लग जाती है तो उसमें से ब्लड निकलता है। ब्लड निकलने के बाद आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उस पर खून निकलना बंद हो जाता है, यानी कि खून जम जाता है। तो ये एक ब्लड का डिफेंसिव फंक्शन है जिससे ब्लड ज़्यादा बॉडी से लॉस ना हो। तो ब्लड स्टॉप करता है ब्लीडिंग को बाय द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। नेक्स्ट फंक्शन आता है डिफेंस। दोस्तों, हमारा WBC जो कि ब्लड में सेलुलर कंपोनेंट के अंदर हमने देखा था, तो WBC हमारा जो भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उससे फाइट करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़, या फिर WBC कई बार उनको खुद भी खा जाता है।
तो ये एक डिफेंसिव फंक्शन की तरह भी हमारी बॉडी में काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस। तो ब्लड जो है बॉडी में वाटर लेवल को, बॉडी के टेम्परेचर को और बॉडी के पीएच को, इन सबको भी मेंटेन करके रखता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो भी ब्लड हमारी बॉडी में वेन्स में, आर्टरीज में और कैपिलरीज में, इन तीनों में मिला के जितना भी हमारी बॉडी में ब्लड होता है, इन सब को मिला के हम होल ब्लड के नाम से जानते हैं। एक एवरेज साइज मैन में लगभग 12 पिंट ऑफ ब्लड पाया जाता है और एक एवरेज साइज वुमेन में लगभग 9 पिंट ऑफ ब्लड पाया जाता है। 1 पिंट इज इक्वल्स टू 4.876 ml होता है। एक यूनिट में करीब 300 से 350 ml ब्लड होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतने तक ही थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।